पूजा खेड़कर की कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया पर कई आईएएस आईपीएस के नाम सामने आ रहे हैं जिनके द्वारा गलत तरीके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही एक नाम जो कि है रवि सिहाग का, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, इनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है कि इनके द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल जो है वो किया गया है। आज इस वीडियो में मैं डिटेल एनालिसिस करने वाली हूँ। आपको प्रूफ के साथ मैं ये बताऊंगी क्या इनके द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया है। जब ये सर्विस में थे, यानी कि इनका 3 बार जो है वो यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, जब ऑलरेडी ये सर्विस में थे आईडीएएस की, तब इनके द्वारा क्यों ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल किया गया, इस पर भी जो है वो मैं डिटेल आपको एनालिसिस बताऊंगी प्रूफ के साथ। एक एक प्रूफ मैं आपको दूंगी कि इनके द्वारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का क्यों इस्तेमाल किया गया, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या इनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये फेक है या नहीं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आईएएस रवि सिहाग की ये 2018 की सर्विस एलोकेशन की लिस्ट है। इनके द्वारा रैंक जो पाई गई थी इस टाइम पर, वो पाई गई थी 337। ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनको जो सर्विस अलॉट की गई थी वो की गई थी आईआरटीएस की। तो भाई इनकी रैंक थी 337, ये देखिए यहाँ पे रैंक लिखी हुई है, और इनको जो सर्विस अलॉट की गई थी वो आईआरटीएस की सर्विस अलॉट की गई थी। यहाँ पर मैं जो भी डिटेल बता रही हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से इन डिटेल्स को जो है वो याद रखिएगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो भाई 2018 में इनको आईआरटीएस जो है वो मिला था, जनरल कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं, 337 इनकी रैंक थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है। अभी मैं जवाब भी दूंगी कि क्यों नहीं किया है। नेक्स्ट, इनका फिर सिलेक्शन हुआ 2019 की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की सर्विस एलोकेशन की लिस्ट है। यहाँ पर जो इनकी रैंक आई थी वो आई थी 317, और यहाँ पर भी देखिए आप ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल नहीं किया है, इनको मिली थी सर्विस आईडीएएस की। फिर इनका फिर से सिलेक्शन हुआ 2021 में, जहाँ पर इन्होंने देखिए ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल किया, और इस टाइम पर इनकी जो रैंक आई थी वो 18 आई थी। सबसे पहले मैं आपको ये जवाब देती हूँ कि भाई इन्होंने ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल पिछले 2 अटेम्प्ट्स में क्यों नहीं किया, इसे अटेम्प्ट में क्यों किया। तो भाई इसका जवाब ये है कि ये जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था ये आया था 2019 में। ठीक है, ये 2019 में जो था वह आया था, इसके पहले ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं चलता था। तो भाई चूँकि जब इन्होंने पिछले एग्ज़ाम्स दिए तब ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया था ही नहीं, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन था ही नहीं, इसकी वजह से इनके द्वारा ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और 2021 में इनके द्वारा ईडब्ल्यूएस का इस्तेमाल किया गया। पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो जान लीजिए। ये ऑफिस मेमोरेंडम है जब 2019 में ये रिजर्वेशन जो है वो लाया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ये देखिए मेन कॉपी है ये जो मैंने डाउनलोड की है, ये आपको नेट पे मिल जाएगी। तो भाई ये देखिए 2019 में ये लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है ये कॉपी है। चलिए मैं अब आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ इनकम और एसेट का, कि कौन कौन से जो लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस के अंडर आएंगे और कौन कौन से जो लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस के अंडर नहीं आएंगे, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आएंगे। तो भाई अगर आपकी फैमिली इनकम जो एनुअल इनकम है, यानी कि सालाना इनकम, अगर आपकी 8 लाख से ज़्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस के अंडर नहीं आएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि 8 लाख से जो है वो आपकी फैमिली सालाना इनकम कम होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, तो सारे सोर्सेज जो है वो फैमिली के इंक्लूड होंगे, जिसमें सैलरी है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस प्रोफेशन है, एक्सेट्रा। कहने का अभिप्राय मोटा मोटा ये है कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आओगे। दूसरा ये ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई आप ईडब्ल्यूएस में खुद को तब भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा का एग्रीकल्चर लैंड है।
साथ ही साथ अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का फ्लैट है या घर है, या आपके पास प्लॉट है रेजिडेंशियल 100 स्क्वायर यार्ड से या उससे ज़्यादा का, या फिर आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड या फिर उससे ज़्यादा का, अदर देन द म्यूनिसिपैलिटीज़, तो आप जो है वो EWS रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पूरी फैमिली की, यानी कि अगर 4 लोग आपकी फैमिली में आते हैं और ऐसा है कि भाई आपकी पूरी फैमिली के पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा का लैंड है, तो आप जो है वो नहीं काउंट होंगे EWS रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या इनकम रहनी चाहिए और क्या क्या एसेट्स जो है वो होने चाहिए EWS के लिए। अब एक और चीज़ यहाँ पर आप जान लीजिए कि भाई सैलरी जो थी वह IAS रवि सिहाग को कितनी मिलती थी जब वो IDAS में थे। तो मैंने आपको बताया, फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई इन्होंने EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल क्यों किया IDAS पे रहते हुए भी। तो भाई पहले आप ये जान लीजिए कि IAS की इनकम जो है वो कितनी होती है। हालांकि इनका अभी IAS है, रैंक 18 जो इन्हें मिली थी। तो IAS की जो शुरुआत में सैलरी रहती है वो रहती है 56,100 रुपये। बाकी अलाउंस जो है वो अलग से उसको मिलते हैं, जिसमें आपका घर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुक्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सेट्रा। तो अभी हम जो अलाउंस कहने का अभिप्राय ये है, जो इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रवि सिहाग पर आते हैं। तो सबसे पहले इन्हें IRTS मिला था। इनके आप इंटरव्यू में जाके दृष्टि पर इनका इंटरव्यू अपलोडेड है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इनके द्वारा IRTS में भी काम किया गया है। फिर से इन्होंने पेपर दिया तो इनको IDAS जो है वो मिला और फिर इन्होंने जो है वो IDAS के तौर पर काम किया। यहाँ पर सैलरी देखिए 56,600 से 39,100 और सेम जो है वो IRTS ऑफिसर की सैलरी यहाँ पर बताई गई है। तो अगर हम मोटा मोटा लेकर इनकी 56,100 सैलरी भी मान लेते हैं, क्योंकि ये जो थे वह उस टाइम पर काम कर रहे थे और ट्रेनिंग पर जो थे वह चल रहे थे, तो अगर हम इनकी मोटी मोटी सैलरी 56,100 मान भी लेते हैं, है ना, तो अगर आप इसको इंटू करेंगे किससे, 12 से, है ना, तो भी ये क्या होगा, 8 लाख से कम होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, तो भी ये जो है वो 8 लाख से कम होगा। यहीं पर ही आपका जवाब जो है वो छुपा हुआ है। लोगों का सवाल सबसे ज़्यादा ये आ रहा है कि भाई इनके द्वारा EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो भाई EWS का मैंने आपको क्राइटेरियाज बता दिए। अब मैंने आपको सैलरी भी बता दी कि जब ये IDAS में थे तो इनकी सैलरी जो है वो उस टाइम पर कितनी होगी। तो भाई EWS के अनुसार जो टोटल फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और चूंकि ये ट्रेनिंग पीरियड में थे तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये EWS का इस्तेमाल ऐसा इनके द्वारा किया गया होगा कि इन्होंने अपनी सैलरी जो है वो 8 लाख से कम बताई होगी, इस तरीके से, है ना, इस क्राइटेरिया से कि अगर हम 56,100 को 12 से इंटू करते हैं तो क्या आता है, 8 लाख से कम जो है वो आती है। और इसी वजह से इन्हें EWS सर्टिफिकेट इशू भी जो है वो हो गया होगा। हालांकि 4-5 साल बाद जब इनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये EWS के अंडर नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि ये ट्रेनिंग पीरियड पे थे तो भाई इसी कारण से जो है वो इन्होंने EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया होगा, जो मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी, ठीक है, जो मुझे लगा, जो मुझे डेटा मिले, करीबन मैंने 2 घंटे का ऐसे पूरा टाइम दिया है पूरे डिटेल्स को निकालने के लिए। सारी साइट्स पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो मेरे द्वारा आपको प्रूफ दिया गया है इनके EWS सर्टिफिकेट को लेकर, आपको क्या लगता है कि इनके द्वारा क्या फेक तरीके से EWS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया है या ये जेन्युइन तरीके से जो है इन्होंने EWS का इस्तेमाल किया है। एक और आपको मैं चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि भाई चूंकि इनकी रैंक जो थी वह 18 थी तो डेफिनेटली इन्हें क्या मिल जाता, IAS तो जो है वो मिल ही जाता। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी कोई राय है या कोई डिटेल मुझसे छूट गई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
सही जानकारी देना मेरा काम था। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन पर आरोप जो है वो लगा रहे हैं। मैंने डिटेल एनालिसिस करके आपको बता दिया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो क्या राय है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।